अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और कल की कुछ हैरान कुन, परेशान कुन और दिलचस्प सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर करनी है, वो भी आगे चल के आपको उसकी तफसीलात भी बताता हूँ। फिर कल इमरान खान साहब की जो फ़ाइल थी वो अदालत में कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर जा रही थी, कह लेंगे कभी सलीमुल्लाह के पास तो कभी कलीमुल्लाह के पास। उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब उसके पीछे पीछे थे, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आज के दिन जो PTI के MNAs हैं उनको 10 बजे पार्लियामेंट हाउस बुलाया गया था और उसके बाद के जो उनके प्लान्स थे, आज के दिन की सारी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा। और फिर आलिया हमजा साहिबा जी फाइनली जो है वो रिहा हो गई हैं, तो उनकी तफसीलात भी, क्योंकि जिस तरह से हसन अयूब साहब तो कह रहे थे कि वो 4 महीने रहेंगी, लेकिन जो अब तक हमारे पास तफसीलात हैं अब तक तो वो रिहा हो चुकी हैं। उसके बाद अब आगे क्या होता है उसका भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अच्छा जी, कुछ लेटेस्ट अपडेट है, सबसे पहले तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि पहले कभी ऐसा हुआ होगा जो अब हुआ है। एक तो आपको पता है कि PTI अदालत में गई थी तो इन्हें अदालत का केस लेकर के खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और वो मामला आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। मुख्तलिफ दरखास्तें गई हैं, कभी उन पर समाअत होती है कभी नहीं होती। लेकिन अब क्या हुआ जी कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो तौहीन अदालत का केस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा है जी कि ये SOPs के मुताबिक जो है मुलाकात नहीं करते हैं, और एक जो इनके आपसी मामलात हैं उसकी वजह से ये बाहर आकर जेल का माहौल भी ख़राब करते हैं, तो इसलिए जी इन पर तौहीन अदालत का केस चलाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मौक़िफ़ ताक किया कि ये आकर जेल के बाहर जी गुफ्तगू भी करते हैं, जिससे मना किया गया था। अब ये जब उनकी तरफ से आप कह लें के साथ उन्होंने कहा जी कि ये प्रेशर भी डालते हैं और मीडिया टॉक वगैरह का, तो ये सारी सूरतें लेकर अडयाला जेल का अदालत में जाना। आपको याद होगा कि पहले भी एक दफ़ा क्या हुआ था कि एक तरफ तो इनकी सारी दरखास्तें चल रही थी ना, एक तरफ अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने जी एक दरखास्त दी और उन्होंने कहा जी कि इनकी सारी दरखास्तों को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा में फ़ैसला सुना दिया जाए। और आपको पता है कि फिर उस पर फौरी एक्शन भी शुरू हो गया और वो सारी दरखास्तों को निपटाया गया। ये सारी चीज़ें उसके बाद ही तय हुई कि खान साहब से मुलाकात के लिए लिस्टें दी जाएँ और मीडिया टॉक नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। और एक तरफ देखा जाए तो PTI के लोग आपने देखा होगा कि एक तो बेचारे वो लिस्टें दे रहे होते हैं, लिस्टें फिर अगर वो जेल वो काम नहीं लेते हैं उनसे, उसके साथ वो TCS करवा रहे होते हैं, ट्विटर पे वो अलग से बता रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें तो वो कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी फिर उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब जब मैंने PTI के लोगों से मेरी मुलाकात हुई या कुछ से फ़ोन पर बात हुई तो उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि अब ये जो सुपरिटेंडेंट साहब तौहीन अदालत का मामला लेकर गए इसको आप कैसे देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी बड़ी फजूल किस्म की हरकत है, मतलब इस तरह उनका अदालत में जाना और ये मौक़िफ़ इख्तियार करना। उन्होंने कहा कि हाँ, बात हुई थी हमारी कि हम मीडिया टॉक बाहर नहीं करेंगे, जो भी खान साहब से बात होगी। और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने कह लें कि सलमान अकरम राजा साहब का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा की तो उसके बाद खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। और वो जो बाहर बात कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि वो जो अपना मौक़िफ़ होता है उनका वो आवाम के सामने रख रहे होते हैं, और वो भी आप कह लें कि जब उनकी मुलाकात नहीं हुई है तो बाद में जो सारी सूरत हाल होती है, जो सलमान अकरम राजा साहब कह लें कि मीडिया को फिर बता रहे होते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, तो वो उन्होंने कहा कि वो तो वो बात होती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये कोई परेशानी की बात नहीं है। बहरहाल एक चीज़ ज़रूर है कि अब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से जब ये दरखास्त दी गई है तो इस पर मेरा ख्याल है कि अमल दरामद बहुत जल्दी होगा और बहुत जल्दी इस पर फैसले भी सुनाए जाएंगे और एक्शन भी लिए जाएंगे। बहरहाल इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो तो मैं आपके सामने रखूँगा। अब जो मैं आपको हैरान कुन कह रहा था ना कि हैरान कुन खबर क्या थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब PTI के जो जितने भी लोग हैं, कल जब वो अदालत पहुँचे तो वो वहाँ पर थे, साथ ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी चल रहा था। फिर आपको पता है कि भारत के साथ जो मामलात चल रहे हैं, जिस इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, उसके पेश नज़र अब ज़ाहिर बात है कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी चल रहा था और एक ये चीज़ कि सबको इकट्ठा होना चाहिए जो बार बार बात की जा रही है। अब एक तरफ PTI के लोग अदालत में बैठे हुए थे और उनका क्या था, अदालत से एक ही मौक़िफ़ था जी कि खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। खान साहब से मुलाकात नहीं उनकी करवाई जा रही। अब खान साहब से जब मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, अब देखें कि एक तरफ एक कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर वहाँ पर, सेनेट के अपोजिशन लीडर वहाँ पर मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और वो क्या बात कर रहे हैं जी कि खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। तो फिर इनको चाहिए था ना कि इनकी खान साहब से मुलाकात करवा देते, कहते जी कि आज जाएँ आप खान साहब से मुलाकात करें, क्योंकि मुल्क जिस तरह की सूरत हाल से दो चार है, वो जाकर सारा मामला खान साहब के सामने रखते और खान साहब उस हवाले से जो भी उनको डायरेक्शंस देते। तो फिर एक ये जो इनका कहना है कि जायज़ जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया कि फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया था जी कि सबको इकट्ठा बैठना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन क्या खान साहब के बगैर खान साहब की उस पर क्या वो मुशावरत भी नहीं ले सकते, क्या वो खान साहब की डायरेक्शंस नहीं ले सकते हैं, या फिर आपने वो खाना पूरी करनी हो बैरिस्टर गौर साहब को बिठा के कि लें जी सारे इकट्ठे बैठ गए, तो इस तरह से तो नहीं ना होगा। आप उनकी मुलाकात करवाएं, वो जाके खान साहब को सारी सूरत हाल बताएं, उसके बाद खान साहब जो भी डायरेक्शंस दें तो उसके बाद वो आके आपके साथ बैठें भी, बात भी करें, तो बात बनती भी है।
अब एक तरफ ये सारी चीज़ें करना और दूसरी तरफ आप कह लें कि मुलाकात ना करवाना, तो ये कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल चल रही है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ जो मैं आपको खान साहब की फ़ाइल के हवाले से कह रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कभी खान साहब की फ़ाइल इधर से उधर जा रही थी और अपोजिशन लीडर कह लें कि उसका पीछा कर रहे थे कि ये फ़ाइल कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है। तो अब हुआ क्या कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत का केस लगा हुआ था, जिस हवाले से खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब होता क्या कि ये इनाम अमीन मिनाज साहब के सामने केस लगना था, कल भी मैंने आपको बताया था। अब जब उनके सामने ये केस लगा तो उन्होंने कहा जी कि ये केस तो पहले लार्जर बेंच ने सुना था और ये केस तो उनके सामने लगना चाहिए था, क्योंकि तौहीन अदालत का केस है। जब उन्होंने केस सुना था तो ये उनके पास, ये मेरे पास केस कैसे आ गया। जब उन्होंने कहा जी कि ये मेरे पास केस कैसे आ गया, तो तब ये 12 का मामला, तो उन्होंने कहा जी कि वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद ये पता करते हैं या को आपको अगली डेट दे देते हैं। तो पीटीआई के लोगों ने कहा कि आप डेट ना दें, आज ही इसको सुने। तो उन्होंने कहा जी कि फिर वक्फा ले लेते हैं, पता कर लेते हैं कि ये हुआ क्या है। अब 12:30 के करीब तकरीबन जी पता चला कि ये गलती हो गई जी, ये केस इधर नहीं लगना चाहिए था और उसके बाद इस केस को जो है अब तक वो सुना नहीं गया है। और पीटीआई के लोगों का एक ही था कि इस केस को सुने, क्योंकि हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। जो अदालत ने हुक्म दिया था, हम SOPs के मुताबिक जाते हैं, हमने लिस्टें तक दी हैं, नाम दिए हैं, उसके बावजूद हमारी बात को नहीं सुना जा रहा और ये ना सुनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब जो है वो एक जो कह लें कि जो गलती हुई उसके बाद इस केस को नहीं सुना गया। बहरहाल अब देखते हैं कि इस केस की अगली क्या तफसीलात होती हैं, क्या मामलात होते हैं। तो मतलब देख लें कुछ अदालती मामलात इस तरह के चल रहे हैं कि ये जी ये गलती हो गई है कि इनाम अमीन मिनाज साहब के सामने ये केस लग गया, ये तो जी लार्जर बेंच के सामने लगना था। तो मतलब इस तरह से वो सिर्फ यही है कि पीटीआई के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चलाया जाए और जो उनकी केस की सुनवाई है वो ना की जाए। अब खैर देखते हैं क्या होता है। अब आज के दिन दोबारा से उन्होंने कह लें कि हाई कोर्ट जाना था। आज पीटीआई ने प्लान ये किया था कि 10 बजे वो पार्लियामेंट के बाद जितने भी उनके MNAs हैं वो वहाँ पर जमा होंगे और वो वहाँ पर आज जमा भी हुए कह लें। और वहाँ पर उन्होंने कह लें कि इमरान खान की रिहाई के लिए पार्लियामेंट के बाद तहरीक इंसाफ के MNAs ने एहतजाज किया। इमरान खान के हक में भरपूर नारेबाजी भी की गई। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर और इमरान खान को रिहा करो के नारे वहाँ पर सुने गए। उसके बाद उनका ये प्लान था कि यहाँ से उन्होंने वाक करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस केस की समाअत होनी थी, सब ने वहाँ पर जमा होना था और उसके बाद उनका प्लान था KPK हाउस का। वहाँ पर जाकर जो आज यौम तसीस है, यौम तसीस के हवाले से तकरीब थी और वहाँ पर उन्होंने अपनी तकरीर वगैरह या जो भी चीज़ें थी वो मामला चल रहे थे। फिर आज क्योंकि 29 साल हो गए हैं PTI को बने हुए, आज यौम तसीस था, इस हवाले से खान साहब का भी जेल से पैगाम आया है और खान साहब का क्या पैगाम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी नून लीग और PP के हवाले से भी कोई तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन जो आज खान साहब का जेल से पैगाम था वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी नज़रियाती तहरीक है जिसने शदीद रियासती जबर, गैर आइनी हथकंडों और मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद साबित किया है कि वो एक नाकाबिल शिकस्त और मजबूत तरीन जमात है। ये कहा जी इमरान खान साहब ने। मजीद उन्होंने कहा जी कि 29 साल पहले हमने इंसाफ, इंसानियत, खुददारी की बुनियादी असूलों के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और आज तक अपने मंशूर पर कायम है। ये खान साहब का जेल से पैगाम आया। थोड़ी सी और भी खान साहब ने गुफ्तगू की है, उसकी तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूँ कि मजीद उन्होंने क्या कहा है। मजीद उन्होंने कहा जी कि मुल्क को दरपेश सियासी, माशी और दहशतगर्दी की शदीद बुरानों से निकालने के लिए एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है जो आवाम की तईद के साथ मुल्क में आइन कानून की हकमियत कायम कर सके और इसके लिए एक सख्त इदारा जाती सलाहियात कर सके और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही ये किरदार अदा कर सकती है। ये खान साहब के आज कुछ पैगामात थे। बाकी भी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम तसीस के हवाले से रैलियाँ भी निकाली गई, मुख्तलिफ जगह पर लोग जमा हुए, खान साहब की रिहाई के लिए भी उन्होंने नारेबाजी की और मतलब कुछ इस तरह के आप कह लें कि आज सूरत हाल रही। और ये सिलसिला शुरू होता है पार्लियामेंट 10 बजे जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद हाई कोर्ट। तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी जो तफसीलात आएंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज से 29 साल पहले तहरीक इंसाफ बनी थी और ये इंसाफ के नाम पर आप कह लें कि जमात बनाई गई थी जिसको आज कह लें कि इंसाफ की मुल्क के अंदर ज़रूरत है। और PTI जिन मसाइल से दरपेश है उनको वो आपको पता ही है। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है। खैर आखिर में जाते जाते आपको PPP और नून लीग के हवाले से जो कनाल इशू का मामला चल रहा था उस हवाले से भी आपको बता देता हूँ कि वो मामला अब बिल्कुल ठप हो चुका है। और वो जो आप कह लें कि दरियाए सिंध से नहर निकाली जानी थी वो अब जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि नहीं निकाली जाएंगी। तो ये बस अहम ही कह लें उन्होंने रोला डाला हुआ था। और उधर से PP अपने बयानबाजी, फिर मैंने आपको बताया था बिलावल साहब की तकरीर, या वो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो आखिरकार ये मामला ठप हो चुका है। उन्होंने कहा जी कि अब दरियाए सिंध से कोई नहरें नहीं निकाली जा रही हैं। तो जनाब जब ये निकालनी नहीं थी तो फिर इतना रोला डालने की ज़रूरत क्या थी। खैर वो तो मैंने आपको कहा था कि आखिर में जो भी होगा नून लीग और PP इकट्ठी बैठेंगे और आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे और किसी हद तक वो बैठे भी हैं। तो ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।